अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मुहर्रम अली हादी आपको अपने यूट्यूब चैनल कोरियन लैंग्वेज लर्नर्स में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि मैंने ये यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया कि आप लोग घर बैठे आसानी से कोरियन लैंग्वेज सीख सकें। तो दोस्तों, बिना वक्त ज़ाय किए हम आज के अपने पहले लेसन का आगाज़ करते हैं, जो कि कोरियन हरूफ तहज्जी के बारे में है। कोरियन हरूफ तहज्जी को हंगुल बोलते हैं, हंगुल। कोरियन हरूफ तहज्जी को ईजाद करने वाले किम सेजोंग देवांग हैं। तो उन्होंने जो कोरियन हरूफ तहज्जी हैं उनको 1443 में गालबन स्टार्ट किया था, जो मसन बनाया था, और 1446 में बाकायदा इनका जो इस्तेमाल है वो शुरू हुआ था। 1446 में बाकायदा जो इनका यूज़ है ना वो स्टार्ट हो गया था। कोरियन हरूफ तहज्जी जो हैं वो उनकी जो बुनियादी जो तादाद है ना वो 24 है। कितनी है जी? 24। कोरियन हरूफ तहज्जी जो ये आपको तादाद है, इनमें से कॉन्सोनेंट्स और वावल्स हैं। जो बुनियादी कॉन्सोनेंट्स हैं या बेसिक कॉन्सोनेंट्स हैं, बेसिक वावल्स सबसे पहले आपको बताता हूँ। बेसिक वावल्स की तादाद है 10। आगे इन 10 जो बेसिक वावल्स हैं, इनसे आगे मज़ीद जो है ना 11 वावल्स और बनाए गए हैं, जिनको डबल वावल्स बोलते हैं। यानी कि वो इनको ही, इन जो बेसिक वावल्स हैं इनसे ही अहज किए गए हैं, डबल वावल्स। जो बेसिक कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी तादाद है 14। और इनमें भी आगे जो 5 कॉन्सोनेंट्स हैं उनको हम डबल कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। इस तरह जो टोटल हरूफ तहज्जी हैं, जो इनको मसन मिला के ना जो बुनियादी हैं वो 24 ही हैं। सही है। कॉन्सोनेंट्स और वावल जो बुनियादी हैं वो 24 हैं। जो टोटल इनको मिला के ये बनते हैं 40। सही है। हरूफ तहज्जी की तादाद 40 बन जाती है। अभी मैं आपको इनको एक उसे क्या बोलते हैं तरतीब के साथ आपको बताऊंगा। सबसे पहले वावल्स का बताऊंगा और फिर कॉन्सोनेंट का, क्योंकि मेरे ख्याल से जो वावल्स हैं वो आपके लिए सीखने थोड़ी आसान है, कि उनकी एक ही आवाज़ है, और जो कॉन्सोनेंट्स है उनका मसन इस्तेमाल के हिसाब से उनकी आवाज़ें डिफरेंट हैं। सबसे ये वावल्स के बारे में लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कोरियन ज़बान के कुछ रूल्स बता देता हूँ, जो कि आपको ज़हन में रखने, आपको बाद में काम आएंगे। और एक चीज़ और ज़हन में रखनी है कि शुरू में कोई भी लैंग्वेज हो, अब कोई बंदा भी हो, शुरू में उसको लैंग्वेज किसी किस्म की है वो मुश्किल लगती है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप पढ़ेंगे इसको मेहनत से, तो आपको आसान लगने लग जाएगी। मैंने पहले पाकिस्तान से सीखी थी, फिर इधर आके दोबारा की है, तो होता है इंसान को, लेकिन आस्ता आस्ता सीख जाएंगे। कोरियन लैंग्वेज 2-3 चीज़ें जो आपको बताने वाली हैं। सबसे पहले होती है कोरियन ज़बान है जो है वो बाएं से दाईं तरफ लिखी जाती है। हमारी जो उर्दू है, हमारा स्टाइल है दाएं साइड से बाएं तरफ लिखना। जो कोरियन लैंग्वेज है वो बाएं से दाएं, जैसे इंग्लिश लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, और एक और है इनमें, है ना, लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ लिखी जाती है। उसके बाद नंबर 2 पे है जी, कोरियन ज़बान में जो कोई भी आपने लफ्ज़ बनाना है, उसका जो पहला हरफ है वो हमेशा कॉन्सोनेंट ही होगा। कोरियन ज़बान का कोई भी लफ्ज़ है वो वावल से स्टार्ट नहीं होगा।
ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम कॉन्सोनेंट। नंबर 3 पे, और जो दूसरा हर्फ होगा कॉन्सोनेंट के बाद वो हमेशा वावल ही होगा। स्वाए जो डबल जो कॉन्सोनेंट हैं वो सिर्फ स्टार्ट में इकट्ठे आ सकते हैं, उसके अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट जो दो कॉन्सोनेंट इकट्ठे नहीं आएंगे। कॉन्सोनेंट के बाद हमेशा जो दूसरा हर्फ होगा वो वावल ही होगा। अभी हम बकायदा आगाज करते हैं वावल से। दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक वावल से, जिनकी तादाद है 10। वावल्स को मैं दो कैटेगरीज में तकसीम करूंगा। सबसे पहले इधर आप इनको बोलें जी मूदी वावल्स या फिर खड़े वावल्स, और दूसरी कैटेगरी जो है वो है उफ्की वावल्स या फिर लेटे वावल्स। ये अभी आपको मैं समझाने के लिए इनको लहदा लिखा है, क्योंकि बाद में जब आप बाकायदा कोरियन अल्फाज बनाना सीखेंगे तो ये उसमें आपको फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि उसमें जो खड़े वावल्स हैं उनको कॉन्सोनेंट के साथ और तरीके से लिखा जाता है, जो लेटे वावल्स हैं उनको और तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले हम मूदी वावल से स्टार्ट करते हैं या खड़े वावल से। अब जिनमें से जो भी काली है आपकी आसानी के लिए मैंने लिखा है। सबसे पहले ये एक अमूदी लाइन है। ये कोरियन लैंग्वेज का एक हरूफ तहज्जी है और इसकी आवाज़ जो है वो है ई। इंग्लिश में मैं साथ इधर लिख देता हूँ और इधर भी ई। अब यही स्ट्रेट लाइन, ये आपको ऐसे अगर आप याद करेंगे तो आपको आसानी से होंगे। इसी स्ट्रेट लाइन के अगर दाईं साइड पे एक सेंटर में छोटी लाइन का इजाफा कर दें तो ये बन जाएगा आ। उसके बाद यही स्ट्रेट लाइन और इसके दाईं साइड पे दरमियाने रफ़े पे दो लाइनों का इजाफा करने से ये बन जाएगा या। फिर वही स्ट्रेट लाइन और उसकी बाईं साइड पे एक लाइन सेंटर में, ये बन जाएगा ओ। ए और ओ। उसके बाद है जी स्ट्रेट लाइन, दो लाइन, ये बन जाएगा यो। अब इससे सिमिलर वर्ड आगे आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा इनका फ़र्क क्या है ना दोनों का। अभी इनको जो मैंने कैटेगराइज किया है कि खड़े वावल, इनमें ये देखें जो स्ट्रेट लाइन है मैंने इसी के हिसाब से आपको बताया है। जो मूदी लाइन है कि ये मूदी लाइन, फिर उस मूदी लाइन के दाईं तरफ छोटी लाइन हो तो क्या आवाज़ आएगी आ। दो लाइनों का इजाफा हो जाए तो या। फिर बाईं तरफ एक लाइन है ओ, फिर दो लाइनें हो जाए बाईं तरफ या। अब ये एक उफ की लाइन है या ज़मीन पर लेटी हुई लाइन ना, ये हमारी उर्दू ज़बान में जो पेश है ना उसकी आवाज़ देगी, ठीक है। इसके बाद अब कोई ऐसे ऊ की आवाज़ देगी ना, सिर्फ आपने मुंह बंद करके ऐसे आवाज़ इसके निकाल। जो दांत आपके हैं वो टच होना ही उस तरह से आवाज़ निकलेगी। इधर मैं लिख दूँ, ये सिर्फ पेश की आवाज़ देगी। उसके बाद है यही उसकी लाइन है और इसके ऊपर सेंटर में छोटी लाइन का इजाफा करने से ये बन जाएगा ओ। और ये सिमिलर जो इंग्लिश का वर्ड है ना ओ, ये वही आवाज़ देगी ओ। अब यही उफ की लाइन और इसके ऊपर दरमियाने वक्फे पर दो लाइनें हों
तो ये आवाज देगा, ये सिंबल जो है ये आवाज देगा यो यो। उसके बाद है जी यही उफ की लाइन और इसके नीचे लाइन, जैसे कि टी का सिंबल होता है इंग्लिश ज़बान में, ऐसे ये आवाज देगा ऊ की। अब इसी स्ट्रेट लाइन के जो मसलन उफ की लाइन है इसके नीचे दो लाइनें हो जाएं, तो ये जो इंग्लिश वर्ड है ना यू, ये उसकी आवाज देगा। अब इसमें देखें ये है ऊ। इसमें आपको मैं आपको इन दोनों की सिमिलैरिटी है थोड़ी सी आपको इनकी आवाज बदलता हूँ। ये जो है ना ये आवाज देगी ऊ, और इसके लिए आपको ऊ, सही है, उसकी आवाज के लिए आप ऐसे जो आपके दांत है उनको मिला उ, और ये ऊ, फिर यू। अब जो और दो सिमिलर हैं ये और ये वाली, इनके आवाज मिलती जुलती है लेकिन आपको इनका फर्क करना है। ये जैसे इंग्लिश का वर्ड है ओ, इसकी बिल्कुल वही आवाज है, ये आपको याद रहना चाहिए कि ये ओ की आवाज है ओ। और इसमें आपने मुंह को थोड़ा सा खोल के ओ अ, ये ओ है और ये अ, फिर यो और ये यो, ओ यो अ यो। अब दोबारा इनको एक दफा पढ़ लेते हैं, ई आ या ओ या उ ओ यो उ यू। अब आपने एक और चीज़ देखनी है जो इनका साथ साथ राइटिंग आर्डर भी देखें। मैं ये आपका पाकिस्तान में या जो नेपाल या बांग्लादेश जो उधर एग्ज़ाम होता है उसमें आपका राइटिंग का टेस्ट नहीं होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लिखते कैसे हैं। अब आप इसको ऐसे लिखना नहीं स्टार्ट करेंगे, तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ऊपर से नीचे और लेफ्ट से राइट। जैसे ये भी मैंने लिखा आ, ऊपर से नीचे की लाइन, फिर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि ऐसे लिखनी है ताकि बाद में जब आप इधर आके जो टॉपिक का एग्ज़ाम होता है, टॉपिक 1 जो उसमें लेवल 1 और 2 होता है उसमें तो राइटिंग नहीं है, लेकिन जो आपका टॉपिक 2 का एग्ज़ाम है उसमें आपको राइटिंग करना पड़ती है। तो उसमें अगर आपको ये इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। बाकी ये जो वावल्स जो किम सेजोंग देवांग ने बनाए थे उनका, उसके लिए उसने 3 जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यूज़ किए थे। इनमें से सबसे पहले ये एक सिंपल डार्ट है, इसको उन्होंने हनल बोला था, हनल। ये स्ट्रेट लाइन, इसको सारम। उसके बाद ये जो उसकी लाइन है इसको तान। अब हनल आसमान को बोलते हैं, सारम आदमी को बोलते हैं, और जो तांग है वो जमीन को बोलते हैं। अब इनसे जो ये वर्ड है वावल्स वो कैसे बनेंगे वो आपको बता देता हूँ। ये हनल प्लस सारम, हनल प्लस सारम, ये ओ। उसके बाद हनल प्लस तान, ये बन जाएगा ओ। उसके बाद ऐसे लिख दें सारम प्लस हनल, सारम पहले आ गया जी, ये आ बन जाएगा, सही है। और आप अभी इनको ऐसे याद कर लें। अभी जो आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगा वो होंगे डबल वावल्स। वो वावल मतलब इन्हीं वावल से मिलकर बने हैं, ठीक है, यानी कि इन्हीं से ही अखज़ किए गए हैं वो वावल्स। ये बेसिक यही है कि आपको याद करने हैं, लेकिन वो भी अक्सर का यूज़ होते हैं। डबल वावल्स की तादाद है जी 11। उनमें सबसे पहले मैं भी आपको बताऊंगा कि ये है जी
ए, पहले एक मिनट दो इकट्ठे लिख देता हूँ। ये जो दोनों सिंबल हैं जी, ये देंगे आवाज ए की। अभी मैं आपको सिर्फ इनको मसलन लिखना बता रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वावल से, जो बेसिक वावल हैं, किन से मिलकर बने हैं। ये है ए, उसके बाद है जी ये इन दोनों की आवाज सेम है, ए और ये और ये बिल्कुल सिमिलर आवाज है, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। ना भी हो तो इतनी टेंशन नहीं है आपको, अभी इनको इतना वो नहीं करना कि यार ये पता नहीं क्या आ गया। सेम भी आवाज अभी आप निकाल लेंगे तो कोई मसला नहीं है। ए और ए, ये और ये थोड़ा सा बारीक है ना, लेकिन ठीक है इनका। अभी आप जो बेसिक कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आते हैं जी वे ये तीनों की जो सिंबल है इनकी आवाज है वे। उसके बाद है जी वाह, वो, वी, उई। अब ये 11 वावल्स हैं, डबल वावल्स, जो कि बेसिक वावल से ही मिल के बने हैं। इनमें से मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बने हैं। चलें पहले एक किसका बता दें। ये है जी याव प्लस ई। ये जो आपको याद करना है, आपको ये नहीं करना कि ये किस किस से मिल के बने। जो आपको याद करने वाली चीज़ें वो ये हैं कि इनकी सिंबल याद करनी है और इनका जो साउंड है वो याद करना है। ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये बने कैसे हैं ना। जैसे कि भी ये ओ प्लस आ, वाह, या फिर ये ऊ प्लस ओ, ये वो बन गया। उसके बाद ऊ प्लस ई, वी। अब ने इस चीज पे नहीं जाना कि ये ऊ और ई उई बन जाएगा, ऐसे नहीं करना। ये अभी जैसे बने हैं इनको बस इनकी आपने ये वाली आवाज याद करनी है कि ये क्या है, वी। जैसे जैसे इनका इस्तेमाल आएगा मैं आपको साथ साथ इनका बताता जाऊँ।